देखूँ ये हिजाब के ख़िलाफ़ जो हुकूमत का जो रवैया है उसके ख़िलाफ़ हम पुरअमन यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हुए हैं और हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हिजाब हमारा हक़ है, पैदाइशी हक़ है। और हम जब से ये दुनिया क़ायम हुई है उस वक्त से हम अपने हिजाब की पाबंदी करते आ रहे हैं, लेकिन आज इसके ख़िलाफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिजाब के ख़िलाफ़ हुकूमत का जो रवैया है वो समझ से बाहर है। इसके पीछे उनका क्या मंशा है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने हिजाब की हिफाजत करने के लिए, अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत के लिए यहाँ पर पुरअमन एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आज का हमारा यहाँ जमा होना सारे दुनिया में हमारा पैगाम जाए और सारे दुनिया के मुसलमान और हमारे साथ जो एक मुस्बित सोच रखने वाला तबका है वो हमारे इस एहतजाज में हमारे साथ शामिल हो। ये हमारा एहतजाज है और हम पुरअमन तरीके से अपनी बात पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे किसी बुलाने पे नहीं आई हूँ, मेरे हक़ के लिए आई हूँ। मेरे को हिजाब करना मेरा हक़ है और मैं हिजाब करना चाहती हूँ। हिजाब के लिए कोई रोक सकता नहीं। ये नाहक के ये निकाल रहे ना, ये नहीं निकालना चाहिए। मैं हिजाब करना चाह रहे, मैं हिजाब करना चाह रही, मेरी वालिदैन हिजाब करना चाह रही। हमारा हक़ कोई ना को छीनो। मेहरबानी आप लोगों की। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मेरे हक़ के लिए आई हूँ और हिजाब हमारा इस्लामी शरीयत में है। हम हिजाब करना चाहते हैं और हमारे हिजाब से कोई मुमानियत करना की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे हिजाब को मुमानियत से बचाए रखें और हम लोग हिजाब में रहेंगे। में मुस्लिम तालिबात को हिजाब की वजह से क्लासेस में आने से मना किया जा रहा है, बल्कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से गेट पर ही ऐसे ऑफिसर तैनात किए गए हैं जो कि चेक कर रहे हैं कि वो हिजाब अगर पहने हुए हों, स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, तो उनको हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। ये हमारे दस्तूर में दिए गए हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। दस्तूर में हर इंडिविजुअल को, हर फ़र्द को अपनी एक लाइफ की भी आज़ादी है, लाइफ ऑफ डिग्निटी की भी आज़ादी है और ये सरासर एक तरह से हमारे हुकूक़ का हनन है, खींचा जाना है, जिसकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम तालिबात का आज मुस्लिम ख़वातीन का जमा होना उन तमाम तालिबात के साथ सॉलिडारिटी में खड़े होने के लिए है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो दस्तूर है वो दस्तूर में हमको आज़ादी है, हमको तालीम की भी आज़ादी है। तालीम के रास्ते में रुकावटें जो पैदा की जा रही हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वाले नारे के सरासर ख़िलाफ़ है। हम अपनी बेटियों की तालीम के लिए खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मजहबी रुकावटें पैदा की जा रही हैं, सरासर इसमें एक सियासी एजेंडा भी है। हम उसकी मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस तरह का जो जियो जारी किया गया है वो फ़ौरी वापस लिया जाए और मुसलमान तालिबात को क्लासेस से ना रोका जाए। तालिबात को छोड़कर टीचर्स को किया जा रहा और जिस तरह ऑफिसर्स को गेट पर तैनात किया जा रहा कि वो चेक करें कि कोई बुरखे में हिजाब में ना आए, ये सरासर हम ज़्यादती समझते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की मुस्लिम ख़वातीन जमा हुई हैं। हिजाब हमारा हक़ है, हिजाब को हम छोड़ना नहीं चाहते और बेपर्दगी देखिए हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, जिसकी वजह से हमें जहन्नम में जाने का सबब बनता है और बेपर्दगी की वजह से हम पर लानत होती है। बेपर्दगी की वजह से हम जहन्नम की आग में जल सकते हैं। तो लिहाजा हम अपना हक़ नहीं खोना चाहते, हम जहन्नम में जाना नहीं चाहते, इसलिए हम हिजाब को नहीं छोड़ सकते। हिजाब हमारा हक़ है, हम इसके लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। ये मुसलमान का हक़ है। स्टूडेंट्स आवाज़ करते हैं। हिजाब हमारे लिए प्रोटेक्शन है और हमारे लिए ये फ़र्ज़ है और हमारे लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते और हम सब लोग खुशी से पहने हैं और छोटी बच्चियां हो बड़े हो, ये अल्लाह का हुक्म मान के हम पहनते हैं और ये इसे ज़बरदस्ती हमें कोई पहनाए नहीं जा रहा। ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है और हमारे लिए आसानी है और एजुकेशन हासिल करने के लिए हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ हैं। हिजाब में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है और हिजाब हमारी आइडेंटिटी है। हम ये आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए कभी हम तैयार नहीं होंगे और इंशाअल्लाह हम जब भी ये आवाज़ उठेगी ज़रूर हम तमाम लोगों के साथ हैं। और हम कंडेम करते हैं कर्नाटका में जो हिजाब बैन लगाया गया है और बच्चियों के लिए, इससे आप तमाम बोलिए कि क्या ये भारत की छवि सही हो रही है या गलत हो रही है। इससे भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी गलत जा रही है। आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब कहते हैं कि बेटी को धमकाओ और डरा के घर में बिठाओ। ये क्या तहजीब है बोलिए आप। मुसलमानों के लिए आप जब इतनी फ़िक्र करते हैं और इतने क़ानून लाने की जब बात करते हैं, लेकिन आज बेटी पढ़ने आ रही है तो उसका हिजाब उतारने पे तैयार। क्या हिजाब किसी के लिए परेशान
परेशानी का सबब है? क्या हिजाब किसी को तकलीफ़ देता है? ये हमारी आइडेंटिटी है। जैसा तो दूसरे मज़हब वालों की कुछ आइडेंटिटी होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, और ये पहचान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हम लोग। ये हम तमाम कर्नाटका के बच्चियों के साथ हम ठहरे हैं, स्टूडेंट्स के साथ ठहरे हैं और टीचर्स के साथ ठहरे हैं। वहाँ पर जो भी हिजाब को बैन लगाया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। आज मुस्लिम वुमेन हैदराबाद की तरफ से हम लोगों ने आज पीसफुल मुजाहरा किया है और इस आवाज़ को हम यहाँ से यानी पार्लियामेंट तक ले जाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये आजकल जो एक ही कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी के गर्ल्स को, खास करके लेडीज़ को ये टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि देखो 3 तलाक रहने दो और ये NRC रहने दो, अब ये नया निकाले हिजाब के बारे में। हम भी कॉलेज पढ़े, स्कूल पढ़े, सब पढ़े, लेकिन अब तक भी ये जो मुद्दा है ये लोग निकाल रहे हैं, ये गलत है। हम भी एग्ज़ाम्स लिखने हिजाब के साथ जाते थे और स्कूल भी पढ़े, हम लोग हिजाब के साथ ही पढ़े, लेकिन अब आजकल हमारे बच्चियां आगे ना बढ़े, इसके वास्ते ये सब ये साजिश के तौर पर मुसलमान कौम के साथ साजिश के तौर पर कर रहे हैं। ये और एक बात कि स्कूल में, अच्छा ठीक है, अब स्कूल का ड्रेस कोड बोरे मैं मानती, लेकिन कल मैं एक नया वीडियो देखी, उसमें टीचर्स को भी बुर्का उतार के गेट के बाहर बुर्का उतार के अंदर जाने की बात की जा रही थी। तो ठीक, बच्चों के ऐसे बुर्का बोल के, अब बच्चे बोले तो हिजाब बोले तो मैं मानती थी, लेकिन आप टीचर्स को भी करें, यानी बड़ों को भी करें, आगे चल के यह और बड़ा मुद्दा बनेगा। आज स्कूल में करें, कल कॉलेजेस में करते, कल कहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट, हर जगह ये मुद्दा निकालेंगे ये लोग। ये लोगों का काम ही सिर्फ एक कम्युनिटी के टारगेट बनाना है। हाल में मेरी बहन की बच्ची भी जॉब के से इंटरव्यू को गई थी, वहाँ पर भी यही बोले कि आप बुर्का अगर पहन के आ रहे तो वहाँ पर नहीं आना बोल के बोले।